कहानी 14 भाग 3। रूत का बोआज से मिलना। नावोमी के पति का बोआज नाम का एक रिश्तेदार था। वह एलीमेखेल परिवार से एक नामी और धनी व्यक्ति था। रूत ने नावोमी से पूछा, क्या आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के खेत में काम करने की अनुमति देंगी जो मुझ पर कृपा दृष्टि करे और अपने खेत में सिल्ली इकट्ठे करने की अनुमति दे? तब नायोमी ने रूत से कहा, जाओ मेरी बेटी। तब रूत खेत में जाकर फसल काटने वालों के पीछे पीछे बीनने लगी और संयोग से वे जिस खेत में गई थी वह एलीमेखेल के रिश्तेदार बोआज का ही था। कुछ समय के बाद जब बोआज बेतलहम नगर से खेत में आया तब उसने फसल काटने वालों को नमस्कार करते हुए उनसे कहा, यहोवा आपके साथ रहे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, यहोवा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। तब बोआज ने फसल काटने वालों के मुखिया से पूछा, ये युवती कौन है? उसने उत्तर दिया, ये वही मोआबी युवती है जो मोआब देश से नावोमी के साथ आई है। उसने मुझसे अनुमति मांगी थी कि मुझे काटने वालों के पीछे पीछे पूलियों के बीच में से गिरी हुई सिल्ली इकट्ठी करने दें। ये सुबह से आई हुई है और थोड़े से आराम के अलावा तब से अब तक काम ही कर रही है। तब बोआज ने रूत से कहा, बेटी ध्यान से सुनो, किसी दूसरे के खेत में बीनने न जाना और ना ही इस खेत से बाहर जाना, क्योंकि बेहतर होगा कि तुम मेरी ही दासियों के पास बनी रहो। ये ध्यान रखना कि वे किस खेत में कटनी कर रही हैं, ताकि तुम उनके पीछे पीछे बीनते जाना। मैंने अपने दासों को ये आदेश दे दिया है कि वे तुम्हें किसी तरह की तकलीफ ना दे, और जब भी तुम्हें प्यास लगे तब जाकर दासों द्वारा भरे हुए मटकों से पानी पी लेना। रूत ने भूमि पर झुककर उसे दंडवत करते हुए पूछा, क्या कारण है जो मुझ परदेसी औरत पर आपकी ऐसी कृपा दृष्टि हुई और आपने मेरी इतनी चिंता की? बोआज ने उसे उत्तर दिया, अपने पति की मौत से लेकर अब तक तुमने अपनी सास के लिए जो कुछ भी किया है और जिस तरह तुमने अपने माता पिता का घर और अपनी मातृभूमि को छोड़कर पूरी तरह से अनजाने लोगों के बीच आ गई हो, इसके बारे में मुझे सब कुछ बताया गया है। जो कुछ भी तुमने किया है यहोवा तुम्हें उसका प्रतिफल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के नीचे तुमने शरण ली है तुम्हें इसका प्रतिफल दे। भोजन के समय बोआज ने रूत से कहा, यहां आ जाओ और भोजन करो और अपने कोर को सिरके में डुबोती जाओ। तब वह फसल काटने वालों के साथ बैठ गई और बोआज ने उसे भुना हुआ अनाज भी दे दिया, जिसे उसने न केवल भरपेट खाया बल्कि उसके पास कुछ अन्न बचा भी रह गया। जब दोबारा रूत गिरी हुई बालें इकट्ठा करने के लिए उठी तब बोआज ने अपने दासों को ये आज्ञा दी कि यदि वे पुलियों के बीच से भी इनको इकट्ठा करने लगे तो ना तो उसे रोकना और ना उसे डांटना, और हाँ, ऐसा करना कुछ बालों को पुलियों में से खींचकर भी डाल देना ताकि उन्हें भी वे बीन कर इकट्ठा कर ले।